बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो से चर्चा चल रही है कि हमें सुझाव, सहायता ये कब देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, सलाह कब देनी चाहिए। तो अभी तक जितने उदाहरण हमने दिए थे उनमें ये सिद्ध हुआ है कि ये तीनों चीजें बगैर मांगे नहीं देनी चाहिए। अभी एक उदाहरण और बताऊंगा कि जिसमें बिना मांगे नहीं दी गई है, और फिर मैं चर्चा करूंगा कि बिना मांगे सुझाव, सलाह और सहायता भी देनी आवश्यक है, लेकिन परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए। समुद्र के पास राम जी हैं, लंका पार जाना है, तो समुद्र से भी रास्ता पूछते हैं। बहुत कहा सुनी के बाद में, क्रोध करने के बाद में, तमाम वो सारी कहानी आपको पता है। उसके बाद में समुद्र से मार्ग पूछते हैं प्रभु कि जैसे हमारी सेना उतरे इसका उपाय बताएं। समुद्र ने बताया कि प्रभु नील नल 2 बंदर हैं जिनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, वरदान मिला है, जिन पत्थरों को स्पर्श करेंगे वो तर जाएंगे, और मैं आपकी प्रभुताई तो अपने हृदय में रखे हूं, जो हमसे हो सकेगा अपने बल के अनुसार आपकी सहायता करूंगा, और ये पुल बंध जाएगा और सारे लोगों में आपका श्रेयस फैलेगा। सुनत विनीत वचन अति कहे कृपाल मुस्काय, यही विधि उतरे कपि कटक तात सो कहा। नाथ नील नल कपि 2 भाई, लरिकाई ऋषियासिस पाई, तिनके परस किए गिर भारे, तरिहे जलज प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहो बल अनुमान सहाय। यह विधिनाथ पयोधि बंधाई, यह सुजस लोक त्यों गाई। प्रश्न फिर वही आता है। समुद्र से इतनी कहने की बात हुई, क्रोध किया गया, सोखने की बात हुई, लेकिन मार्ग, रास्ता क्या है ये समुद्र ने तब तक नहीं बताया जब तक राम जी ने पूछा नहीं। जब राम जी ने पूछा, समुद्र ने आसान रास्ता बता दिया कि ऐसे ऐसे आपका पुल, इसके ऊपर सेतु बनाने का काम शुरू कीजिए, पुल बन जाएगा। ये तो सारे वो उदाहरण थे कि जहां पर बिना मांगे सहायता या सुझाव या सलाह नहीं दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जीवन में हमेशा यही इसी नियम का पालन किया जाए? नहीं, ये शाश्वत सत्य नियम नहीं है। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां पर प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे राष्ट्र के ऊपर कोई संकट आ रहा है, व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आ रहा है, किसी की जान खतरे में है, समाज को कहीं नुकसान हो रहा है, वहां पर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमसे पूछेगा तब मैं बताऊंगा। उस समय अगर कोई उचित युक्ति आपके मन मस्तिष्क में है तो बिना मांगे कहनी चाहिए। इसके भी कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, मूर्छित थे। वहां राम जी ने पूछा नहीं, जामवंत जी को पता था, और उन्होंने बताया बिना पूछे कि लंका में सुखेन वैद्य है, पर भेजिए किसी को उनको लेने के लिए, और उनके आने के बाद में इनकी वो औषधि बताएंगे और इनका उपचार करेंगे। जामवंत कह वैद्य सुखेना, लंका रहाई सो पठई लेना। धरे लग रूप गयो हनुमंता, आनो भवन समेत तुरंता। राम पदार बिंद सिर नायो आई सुखेन, कहा नाम गिर औषधि जाहु पवन सुखेन। पर्वत ने बताया, औषधि का नाम बताया, हनुमान जी को। यहाँ पर जामवंत जी ने ये प्रतीक्षा नहीं करी कि कोई हमसे पूछे, क्योंकि स्थिति आपातकाल स्थिति, लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है। वहां ये नैतिकता और ये सोच काम नहीं करेगी। वहां जिसके मन मस्तिष्क में, जिसके दिमाग में अगर कोई अच्छी युक्ति निकलती है उसको तुरंत बताना चाहिए। और देखिए, राम रावण युद्ध चल रहा है, मेघनाद
एक अपावन अपवित्र यज्ञ कर रहा है। अपवित्र यज्ञ मतलब तांत्रिक यज्ञ वो कर रहा है, और वो संपूर्ण करने के बाद में फिर मेघनाद का मारा जाना इतना आसान, इतना सरल नहीं होगा। विभीषण जी को पता चल गया, क्योंकि दोनों सेनाओं के गुप्तचर एक दूसरे की गतिविधि का हमेशा पता लगाते रहते थे। विभीषण जी को पता चल गया। उन्होंने ये इंतजार नहीं किया, ये प्रतीक्षा नहीं की कि राम जी या कोई हमारी सेना का कोई पूछेगा तब मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर यज्ञ पूरा हो गया तो मेघनाद का मारा जाना लगभग असंभव हो जाएगा। उन्होंने बगैर पूछे, स्थिति आपातकाल है ना, तुरंत बताया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुल उदारा, मेघनाद मख करई अपावन, खलमायावी देव सतावन, जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेग पुनि जीत न जाई। अगर उसको सिद्धि मिल गई तो वो फिर जीता नहीं जाएगा। इसलिए विभीषण जी ने तुरंत बताया राम जी को, कोई प्रतीक्षा नहीं करी, कोई नीति नैतिकता का ध्यान नहीं रखा, सीधे बात करी। और भयंकर युद्ध हो रहा है, युद्ध निर्णायक मोड़ पे आ रहा है, और एक दिन रावण भी यज्ञ कर रहा है, और यज्ञ करने के बाद में वो अजेय हो जाता है। विभीषण जी के गुप्तचरों ने उनको बताया। उन्होंने तुरंत जाकर के श्री राम जी को बताया कि रावण ऐसे ऐसे यज्ञ कर रहा है, और अगर ये यज्ञ इसका सफल हुआ, सिद्ध हुआ, तो इसका मारना इतना सरल नहीं होगा। विभीषण जी ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं विचारा, सीधे जाकर के राम जी के पास और उनको यह युक्ति बताई। वहां दशानन जागी कर करे लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चहे सठ हठ बस अति। अज्ञानी है ना, राम का विरोध करके भी विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाय रघुपति सुनाई। तुरंत गए, बिना कोई देरी किए अविलंब राम जी के पास गए और उनको सुनाया। नाथ करे रावण यज्ञ जागा, हे नाथ रावण एक यज्ञ कर रहा है, सिद्ध भय नहीं मरे अभागा। अगर उसका यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो वो मरेगा नहीं। पठबो नाथ बेगी भट बांधव, महावीर बानरों को वहां पठाइए, करही विध्वंस आओ 10 कंधर, उसके यज्ञ का विध्वंस करके आए। ये कुछ उदाहरण थे, इनसे दोनों बातें सिद्ध हो गई। अगर सामान्य परिस्थिति है तो सुझाव, सलाह और सहायता बिना मांगे नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर परिस्थिति सामान्य नहीं है, असामान्य है, आपातकालीन स्थिति है, किसी की जान पर, समाज पर, किसी की लाज पर, और या ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है, तो वहां पर पूछने का, किसी के कहने का इंतजार नहीं करना चाहिए। दोनों परिस्थितियां हैं, जैसी स्थिति हो वैसे हमें करना चाहिए। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।